हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश कुमार। आप सभी स्वागत है ट्रेडिंग विथ राकेश चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। तो चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन और चौथा इन्वेस्टमेंट। हम मुख्य रूप से ट्रेडिंग को हम 3 ही प्रकार से करते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक स्विंग ट्रेडिंग, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम इन्वेस्टमेंट मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर को 1 साल या 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, मतलब 10 साल तक हम होल्ड करते हैं। 10 साल तक होल्ड करते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज ही आपको मान लीजिए कि आप कोई भी शेयर आज बाय करते हैं तो आज ही आपको सेल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है 9:15 में ओपन होता है और 3:30 में 3:30 में क्लोज होता है। तो आपको जो इंटरडे में ट्रेडिंग में क्या होगा, आपको इसी के बीच में आपको बाय और सेल करना पड़ेगा। इसमें आपको 5x तक लेवरेज मिल जाता है। जैसे क्या है, आपको पास 1,000 है तो आप जो है 5,000 तक आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें जो है आपको 5 गुना तक लेवरेज मिलता है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आपको कैश में खरीद कर कुछ समय तक होल्ड करना है। जैसे 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ या 6 मंथ, इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जनरली निफ्टी, निफ्टी 50 या और बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं। और जो हम शेयर को खरीद कर लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और हम ट्रेडिंग को जो है 2 सेगमेंट में करते हैं। एक इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, दूसरा कमोडिटी ट्रेडिंग। अगर हम इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें अगर हम इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें इसमें पहले कैश आता है। इसमें कैश में खरीद कर हम कुछ मतलब कैश में खरीद कर हम लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है कोई कंपनी का शेयर का दाम है 100 रुपये, तो आपको पूरा का पूरा 100 रुपया ही देना पड़ेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, इसमें हम इसको हम बोलेंगे कि इसे हम कैश में खरीदे और होल्ड किए हैं।
जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, इसको हम कैश में खरीद कर होल्ड करते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग में अगर हम इंटरडे की बात करें, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आज खरीदें तो आज ही आपको बाय और सेल करना पड़ेगा इसमें। अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें, तो इसमें भी क्या है, इसमें आप अगर बाय करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन का बाय करते हैं, तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जो होता है 7 7 डे, मतलब 1 वीक और 1 मंथ, 1 मंथ का इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मान लीजिए अगर आपको हुआ, आप जिसे बाय किए, फ्यूचर एंड ऑप्शन को बाय किए और बाय और सेल किए, तो मान लीजिए कि आपका जितना दिन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतना दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसका बीच में, उसका अगर आपका मन हुआ तो उसका बीच में भी आप बेच सकते हैं। मैं हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा हुआ तो आपका जो है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं प्रॉफिट हुआ तो आपका लॉस में चला जाएगा। फिर आया स्विंग ट्रेडिंग। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो वही आपको कैश में खरीद कर आपको होल्ड करना है। जैसे 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, इस तरह से। अगर हम इसमें अगर हम कम्युनिटी की बात करें, तो इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। हम इक्विटी ट्रेडिंग को हम एनएससी एनएससी और बीएससी पे ट्रेड करते हैं। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अब कम्युनिटी को हम सिर्फ और सिर्फ हम एमसी एमसी एक्स पे ट्रेड करते हैं, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, इसको हम बोलते हैं मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज। ये जो होता है ये जो होता है 9:15 में ओपन होता है सुबह, 3:30 में क्लोज होता है। ये जो होता है एमसीएक्स जो होता है, ये सुबह में 9 बजे ओपन होता है और रात को 11:30 बजे तक। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपको ट्रेडिंग में आपको चार्ट मिलेगा। आप कहीं भी ट्रेडिंग करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, या स्टॉक ट्रेडिंग करें, या फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, आपको सभी में आपको चार्ट मिलेगा। इसी को इसी चार्ट को इसी चार्ट को रीड कर कर इसी चार्ट को रीड कर कर हम बाय और सेल करते हैं। बाय और सेल करते हैं। तो हम बाय और सेल इस ऐसे करते हैं। इसको लिए हम क्या करेंगे, इसको लिए हमको करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। इसलिए हमको करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। हम टेक्निकल एनालिसिस हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला, प्राइज एक्शन। दूसरा, इंडिकेटर इंडिकेटर्स या टेक्निकल टूल।
टेक्निकल टूल्स। हम इसमें कुछ जो है हम कुछ कुछ होगा जो हम इसमें इंडिकेटर को इंडिकेटर को समझाएंगे, नहीं तो हम ज़्यादातर जो है हम प्राइजेक्शन को बात करेंगे, हम प्राइजेक्शन को समझाएंगे। आपको भी क्या है कि आपको इंडिकेटर को यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन को यूज करना है। हम प्राइज एक्शन में सीखेंगे, हम प्राइज एक्शन में सीखेंगे क्या, हम प्राइज एक्शन में सीखेंगे पहला मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर। फिर हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन। फिर हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर हम सीखेंगे लिक्विडिटी। इन सभी को हम सीखने के बाद हम इन सभी को सीखने के बाद हम करेंगे प्रो लेवल एनालिसिस। प्रो लेवल हम एनालिसिस करेंगे इस सभी को सीखने के बाद। उसके बाद प्रो लेवल जब एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, खुद का स्ट्रेटजी बनाएंगे सिर्फ प्राइक्शन का। स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका हम ट्रेडिंग का रोल का सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे ट्रेडिंग रोल या रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। इन सभी को हम सीखने के बाद हम डेवलप करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे, साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको क्या है, आपको लाइव आना पड़ेगा। हम लाइव में है, लाइव में हम ट्रेडर को, हम लाइव में ट्रेडर को साइकोलॉजी को समझाएंगे कि ट्रेडर क्या यहाँ पे सोचेगा, किस तरह सोचेगा, मार्केट कंडीशन क्या होगा, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। ऐसा भी कोई सा भी आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव में सीखने को नहीं मिलेगा। यही होता है मेन, मेन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी का ही। इसीलिए क्या, अगर आपको साइकोलॉजी भी सीखना है तो आपको लाइव में आना पड़ेगा, कारण कि लाइव करेंगे उस टाइम हम आपको साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो चले हम यहाँ पे वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप स्टॉक मार्केट में बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में वीडियो आते रहेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त।